नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके समक्ष काफ़ी समय के बाद में लौटा हूं आपके पास, और बहुत से सवालात थे पीछे आपके इस परफेक्ट एडवाइज़र से आप लोगों ने जो किए। सहारा के रिलेटेड बहुत ज़्यादा सवालात हैं जिसमें फॉर्म्स में डेफिशिएंसीज आ रही हैं, यानी कि कोई ना कोई कमियां ऑब्जेक्शंस रेज हुआ है, और एक एसएमएस जो है वो सभी को परेशान कर रहा है जिनके पास भी जिन्होंने अपना क्लेम रजिस्टर किया था उसमें सहारा के रिफंड पोर्टल के ऊपर। अभी इसमें समस्या यहाँ पे आ रही है कि जो आप लोगों ने फॉर्म्स अपलोड किए थे उनमें किसी प्रकार की कोई ना कोई रिसिप्ट की कमी, या फिर आपके दावे की जो राशि है उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी मिलेगी, या कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर आपको प्रॉब्लम, या डेट ऑफ जो क्लेम है यानी कि किस दिन आपने इन्वेस्ट किया था, इनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई डेफिशिएंसीज या मिसमैच मिला है, इसलिए ये आपको मैसेज कन्वे हुआ है। अभी इसके ऊपर गहराई से बात करेंगे। वो मैंने कुछ मुख्य सवालात, सहारा से जुड़े सवाल वो मैंने आज कैटेगराइज किए हैं। मैच्योरिटी, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, डेथ क्लेम्स, मोर देन वन बॉन्ड्स हो तो क्या होगा, फॉर्म्स रिजेक्शन है तो क्या होगा, रिफंड में रकम कौन सी भरी जाएगी, और पैसा कैसे मिलेगा, कि आपको इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 के ऊपर लेते हैं, मैच्योरिटी। मैच्योरिटी आपको क्या मिलेगी, कैसे मिलेगी, या आपको मैच्योरिटी अमाउंट जो है वो कौन सी वाली क्लेम लेनी है। सबसे पहले जो भी अपना फॉर्म में क्लेम अमाउंट भरेंगे वो आपको इन्वेस्टेड जो आपकी अमाउंट थी वही भरनी है, उसके सिवा आपने दूसरी कोई भी अमाउंट नहीं भरनी है। रिफंड के अंदर और ये मैच्योरिटी, ये आपस में एक तरह से जुड़े हुए दोनों सवालात हैं। इसमें होगा क्या कि जो आपकी मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी डेट को आप भूल जाइए। आपकी मैच्योरिटी की डेट 2030 में थी, किसी की 2025 में थी, उस सबसे कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों ने तुरंत सीआरसीएस पोर्टल के ऊपर क्लेम करना है। पहली चीज ये है कि जो आपकी मैच्योरिटी थी, मैच्योरिटी चाहे वो किसी डेट में दे रखा हो, आपने बस एक डेट याद रखनी है। जहां तक मैं शायद करेक्ट हूं, वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में भी मेंशन है, जिन्होंने 22 मार्च 2022 से पहले इन्वेस्ट किया था, वो लोग सहारा की ये जो 4 कंपनीज हैं जो मेंशन्ड हैं, इनके अंदर अगर आपने इस 22 मार्च 2022 से पहले अगर क्लेम किया, मतलब अमाउंट इन्वेस्ट किया है, तो आप तुरंत आज क्लेम डाल दीजिए। मैच्योरिटी अमाउंट कुछ भी रही हो, आपकी मैच्योरिटी डेट कुछ भी रही हो, आपने इन्वेस्टेड रकम भरनी है और आज की तारीख में क्लेम डाल देना है। ठीक है दोस्तों। डॉक्यूमेंटेशन क्या लगेंगे, डॉक्यूमेंटेशंस क्या क्या रहेंगे, वो आपको एक डॉक्यूमेंट्स की फेहरिस्त है, वो मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ, आप ये डॉक्यूमेंट्स अपने देख लीजिए। ठीक है जी। मोस्टली आधार कार्ड चाहिएगा, 50,000 से ऊपर की रकम है ओवरऑल जो इन्वेस्टेड अमाउंट है तो पैन कार्ड लगेगा। अदरवाइज आपका आधार से लिंक बैंक अकाउंट चाहिएगा, और आपका एक मोबाइल नंबर चाहिएगा जो आधार कार्ड से लिंक्ड हो, जिसपे ओटीपी आएगा, और बाकी फर्दर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं। आपके ओरिजिनल बॉन्ड्स वगैरह वो सब आपके पास हैं ही, क्लेम करके स्कैन करके अपलोड जो करना है वो। फिर मोर देन वन बॉन्ड्स पे आता है। बहुत से लोगों ने ये कमियां कर रखी हैं कि उन्होंने एक से ज़्यादा रकम जो है, एक बॉन्ड से ज़्यादा अलग अलग कंपनीज में या सेम कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है अलग अलग टाइम इंटरवल पे। अब उन्होंने हुआ क्या कि आज क्लेम कर दिया एक उसमें, अब बाकी उनके बॉन्ड्स रखे रह गए। वो तो कहते हैं कि जी हमारे तो जो मैच्योर हुए थे, जिनकी मैच्योरिटी डेट निकल गई थी, हमने तो उन्हीं को क्लेम में डाला है, बाकी तो रह गए। अब उनका क्या होगा, वो अटक गए। आपने सभी बॉन्ड्स जो हैं आपको एक ही बार में क्लेम करने हैं, दावा ऐड करते जाइए और ऐड करते जाइए। अभी इसका जो ऑप्शन होगा इन फ्यूचर मोर देन वन बॉन्ड्स का, ये बाद में सीआरसीएस में एक ऑप्शन दिया जाएगा। अभी टेम्परेरीली ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये साइट जो है आपाधापी जल्दीबाजी में तैयार की गई थी। ठीक है दोस्तों। तो आपने एक ही बार में क्लेम करना है, मोर देन वन बॉन्ड्स हैं तो एक ही बार में आप ऐड करते जाइए। फॉर एग्जांपल, भाई हमने स्कीम नंबर इसमें इतना अमाउंट डाला था, इस डेट को डाला था, फिर प्लस का ऑप्शन दबा दीजिएगा। स्कीम नंबर 2 में ये थी, इस कंपनी की थी, ऐसे ऐसे, और वो उतना अमाउंट डाला था। फिर आता है डेथ क्लेम्स का। डेथ क्लेम्स के ऊपर दोस्तों ये स्किप हो गया था, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
मोस्टली सभी लोगों का इसको कंसर्न लेके इसलिए है कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके नॉमिनीज जो हैं अब वो नॉमिनीज क्लेम करें तो कैसे करें। तो इसका भी वही जवाब है, डेथ क्लेम्स का अभी ऑप्शन इसमें नहीं है सीआरसीएस पोर्टल में, बट इन फ्यूचर दैट विल बी एडेड सून। ठीक है, तो वो अभी नहीं मिलेगा आपको, इसलिए आप अभी अपने बॉन्ड्स को संभाल के रखिए, सर्टिफिकेट्स को संभाल के रखिए, जब वो नंबर लगेगा तब डेथ क्लेम्स का भी बारी आएगा। फॉर्म्स रिजेक्शन या डेफिशिएंसीज कह लीजिए, कमी कह लीजिए, डेफिशिएंसीज कुछ भी हो सकती हैं। आपने अगर मैच्योरिटी डेट सही नहीं भरी हो, आपने जो इन्वेस्टेड जो डेट थी वो, या क्लेम अमाउंट सही नहीं डाला, आपने क्या किया, मोस्टली लोगों ने गलती ये भी कर रखी है, हमने डाले थे 10,000 रुपये 2000 फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ 2015 में, और अब 2020 में वो मिलना था हमें 20,000 रुपये, तो आपने 20,000 क्लेम डाल दिया, वो आपने 10,000 ही डालना था। अब इसी वजह से कोई ना कोई डेफिशिएंसीज मिलेगी, तो आपने 10,000 ही अमाउंट डालनी है। ये कोई ना कोई जो भी कमी आएगी वो आपको एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा। अभी तो आपको डेफिशिएंसीज का आया मैसेज, जस्ट वेरी सून। अभी सीआरसीएस पोर्टल पे देखिए कि ये मैसेज फ्लोट हो रहा है, नीचे ही नीचे जब आप जाएंगे ना, जैसे सीआरसीएस को लॉगिन करने के इस पे जाएंगे तो इंटरफेस जो भी खुलता है उस पर नीचे नीचे जाइए, या फिर आपकी जमाकर्ता लॉगिन में जाइए, आपका अंडर प्रोसेस या जो भी आपकी समस्या शो कर रहा है, आपको नीचे नीचे यहाँ पे ये मैसेज दिखेगा। मैसेज मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। ये मैसेज फिलहाल ये है, मैसेज में आ रहा है दोस्तों, सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं के वैध बकाये के विरुद्ध उनकी जमा राशि के प्रमाण और उनके दावों को प्रमाण प्रस्तुत करने पर रिफंड राशि की वितरण की प्रक्रिया चल रही है, और प्रथम चरण में 10,000 रुपए तक की धनराशि प्रति पात्र और प्रमाणित जमाकर्ताओं को सीधे उनके संबंधित आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा की जा रही है। ऐसे जमाकर्ताओं के मामले में जिनके दावों के दस्तावेजों में किसी तरह की कमी यानी डेफिशिएंसीज या मिलान ना होने के कारण उनको प्रोसेस नहीं किया जा सका है, यानी कि मिलान यानी मिसमैच हो रहा है यदि कुछ, तो उन्हें पोर्टल के माध्यम से कमियों को दूर करने के लिए अपने आवेदन को फिर से प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया जा रहा है। अब पोर्टल पर पुनः आवेदन करने की सुविधा जमाकर्ताओं को उनकी कमी की सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के बाद सक्रिय होगी। अब जिन को सभी का जो एसएमएस आया है, उस एसएमएस के आने के 30 डेज के बाद में आपके लिए आपके लॉगिन आईडी के ऊपर प्रोसेस जो है वापस से उसको करेक्शन करने का प्रोसेस खुलेगा। समझ लीजिए कि मानो मैंने डाला था और मेरे डॉक्यूमेंट्स में कोई मिसमैच आ गया, मुझे एसएमएस आ गया, और मैंने जो एसएमएस का डेट है उससे 30 डेज के बाद में मुझे वो करेक्शन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। विंडो खुलेगी, उसमें जो भी उन्होंने जो दस्तावेज मांगे हैं, फिर से जो भी कमियां हैं वो उसमें बताई हुई होगी, और वो आपको वापस से अपलोड करने होंगे डॉक्यूमेंट्स, और फिर से आप अपना दावा डाल सकते हैं। सो ये आपको टेंशन नहीं लेने का है। रिफंड में रकम कौन सी भरेंगे है मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इन्वेस्टेड अमाउंट भरनी है आपने बस। पैसा कैसे मिलेगा, ये आपके आधार लिंक्ड अकाउंट में डीबीटी के तहत मिलेगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से आपके आधार लिंक बैंक अकाउंट के अंदर ही पैसा आना है ये, और कहीं नहीं जाएगा। आपको जब भी आप आधार से आपका सीडेड अकाउंट होगा, आप अपना आधार का डाटा शेयर करेंगे तो आपके बैंक का नाम आ जाएगा, खाता नंबर नहीं आएगा, नाम आ जाएगा शुरुआत में पोर्टल पे। सो डोंट वरी, ये पैसा आपके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत आ जाएगा। अब क्या ब्याज मिलेगा, सबसे बड़ी चीज, इन्वेस्टर्स ने अपना पेट काट काट के पैसा जोड़ा था, छोटी छोटी रकम जोड़ के सोचा था कि कुछ बड़ा मिलेगा, कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन सहारा वाले चोरों ने पैसा दबा के रख लिया। देखिए दोस्तों, ब्याज का कोई सच कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला अभी तक, ना ही सहारा के रिफंड से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन अभी तक भारत सरकार ने या फिर केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने जारी नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, उस आदेश की अनुपालना के तहत ये चल रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज, चीफ जस्टिस और एक एमिकस क्यूरी मिस्टर अग्रवाल, ये बैठ के इस सब का देख रेख कर रहे हैं, और उनकी डायरेक्शंस के ऊपर ये पैसा सबको दिया जा रहा है। बाकी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जहां तक है, जो आपने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था और जिस दिन सहारा बंद हुई थी
जिस दिन से सहारा के पैसे को टेक ओवर कर लिया था सेबी ने, तब तक के टाइम फ्रेम का 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है, दिया जा सकता है, ऐसा सूत्रों से खबर है। और जहाँ तक है मुझे लगता है कि सही भी है, क्योंकि उस टाइम फ्रेम तक तो सहारा ने उससे पैसा भी कमाया है और सहारा की सारी संपत्तियां भी जब्त की हुई है अभी भारत सरकार ने और सेबी ने, ईडी ने, ये जो भी हैं, यानी कि जो भी इन पे जांच एजेंसियां बैठी थी, और वो पैसा उसकी 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की रकम है जो उसकी संपत्तियों की जो वैल्यूएशन है। तो अच्छी खासी रकम है, लोगों को उनका पैसा मिलना चाहिए, एटलीस्ट जो भी मिलता है वो प्रोपोर्शनली सब में बांट देना चाहिए। फिर ये देखो ना, देश के अंदर एक पहल सी है। अब मैं तो सभी इन्वेस्टर्स को एक ही बात कहना चाहूँगा कि अभी तो आप जैसे तैसे करके ये पैसा अपना निकाल लीजिए मित्रों, इन फ्यूचर किसी भी एक का डबल करने वाली स्कीम में ना फंसें, नहीं तो वही हमारे हेरा फेरी वाले बाबूराव जैसी हालात हो जाएंगे, एक का डबल। तो प्लीज़ ये मेरी आपसे गुजारिश थी। नेक्स्ट टाइम फिर मिलूंगा, आपका परफेक्ट एडवाइजर एडवोकेट आशुतोष शर्मा आपसे आज इजाज़त लेता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स का तहे दिल से इंतज़ार करता हूँ। आपकी सेवा में सदा तत्पर।